हाय गाइस, कैसे हो। आज हम देखेंगे मैक्सिमम सर्कुलर सब अरे सम। ये अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट और भी बहुत कंपनी में पूछा गया है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमें कैडेंस एल्गोरिथम के बारे में भी सीखने को मिलेगा। और एक चीज़, अगर आपको एल्गोरिथम्स के बारे में सीखना है और भी बहुत सारे एल्गोरिथम, तो मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं उसके लिए एक सेपरेट सीरीज़ बनाऊंगा इफ़ यू विश। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक अरे दिया हुआ है ऑफ साइज n और हमें क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम कंटीजियस सब अरे सम सर्कुलर फैशन में। इस एग्जांपल को देखते हैं समझने के लिए। साइज़ दी हुई है, अरे दिया हुआ है और यहाँ पे आउटपुट है 22। हाउ इज़ दैट। यहाँ पे देखिए सब अरे के एलिमेंट्स हैं, कंटीजियस मतलब कंटिन्यूस होना चाहिए। 12 to 10, 12 से लेके मतलब यहाँ से फिर सर्कुलर फैशन में 8 -8 9 -9 10। तो ये होगा हमारा ये एलिमेंट्स और ये एलिमेंट सर्कुलर फैशन में। इसका सम 22 होगा, तो इसलिए मैक्सिमम है। होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। और एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी है n। अब इसको ब्रूट फोर्स से आप सोचिए कि इसको कैसे किया जाए। वीडियो को पॉज कीजिए पहले देखने से पहले एंड सोचिए, फिर वीडियो पे आइए। हाँ, तो इसको ब्रूट फोर्स से कैसे करेंगे। सर्कुलर फैशन में लगाना है ना, तो हमें क्या बस आई को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा एंड देन वी विल हैव टू टेक परसेंटेज n। n-1 पहुंच गया, फिर जब n पहुंचेगा तो परसेंटेज n से वो डायरेक्टली इंडेक्स 0 पे पॉइंट कर देगा। तो वो भी एक ध्यान रखने वाली बात है। तो अगर हम दो फॉर लूप लगाएंगे, बाहर वाला फॉर लूप में एक एक एलिमेंट को वो पिक करेगा और अंदर वाला फॉर लूप क्या करेगा, इसके सर्कुलर फैशन में सम कैलकुलेट करेगा। अब फॉर एग्जांपल 8 का सर्कुलर फैशन क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो उसमें जो मैक्सिमम होगा वो हम कहीं स्टोर कर लेंगे। फिर नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, इसकी बारी आएगी, इसमें सर्कुलर फैशन में कैलकुलेट करेंगे सम विच वुड बी फ्रॉम 9 to 12 to 8, राइट। तो उसमें जो मैक्सिमम आएगा वो हम कई वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो ऐसे n² में हमें आंसर आ जाएगा, बट वी नीड इट इन O of n, राइट। तो इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे। अब इसको करते हैं, कैडेंस एल्गोरिथम को कैसे करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। डिफाइन कर लेते हैं। एक तो मैक्सिमम, हमें जो हमारा मैक्सिमम होगा उसको 0 इनिशियलाइज करते हैं और करंट मैक्स को भी 0 इनिशियलाइज करते हैं। फॉर लूप लगाते हैं। पहले मैं एक बार ये लिख लेता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन कि कैडेंस एल्गोरिथम वर्क कैसे करता है। इंट आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, ओके। करंट मैक्स हमेशा उस ai एलिमेंट को ऐड करेगा, ai करंट, राइट। दैट्स वाई द नेम सजेस्ट mx। अब हमें चेक क्या करना है, इफ़ जो ये करंट मैक्स है mx इज़ इट स्मॉलर देन 0, तो उस केस में हमें इसको 0 इनिशियलाइज करना है, ठीक है। हाँ, इसके पहले हम हमारा मैक्सिमम एलिमेंट है उसको अपडेट कर लेते हैं, लाइक mx इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ mx और इट कुड बी करंट मैक्स टिल डेट। तो ये हो गया हमारा मैक्स। कैडेंस एल्गोरिथम एक्चुअली वर्क कैसे करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक अरे ले लेते हैं, 2 है, -5 है, 10 है, या 12, 23 या फिर एनीथिंग, राइट, 20 ले लेते हैं। तो जब अब हमारा इंडेक्स 0 पे होगा, ये 2 को इंक्लूड कर लेगा करंट मैक्स में, एंड व्हेन द इंडेक्स इज़ 1, 2 - 5 विच इज़ -3, तो अब हमारा करंट मैक्स 0 हो जाएगा। देन अगेन द सेम स्टोरी, 10 + 20, सो करंट मैक्स वुड बी 30। तो 0 होने का मतलब ये है कि इट्स लीविंग ऑल द एलिमेंट्स विच आर बिहाइंड इट, राइट। देन अगेन अ न्यू बिगनिंग स्टार्ट्स। तो इस वजह से हम इसको 0 इनिशियलाइज कर रहे हैं एंड देन आवर आंसर वुड बी 30, राइट। तो आई होप आपको आइडिया आ गया होगा इसका।
हाँ, अब ये वर्क कब करता है? ये वर्क करेगा जब वी हैव अ लीनियर अरे, बट यहाँ पे सर्कुलर अरे की बात हो रही है, राइट? इट कैन गो अराउंड द वे। तो यहाँ पे अब कैसे करेंगे? अब इसमें दो केसेस आ सकते हैं, राइट? हमारा आंसर आ सकता है लीनियर फैशन में। लीनियर इन द सेंस, मान लीजिए ये सर्कुलर अरे ही है, बट हमारा आंसर है कुछ, मान लीजिए ऐसा अरे है, तो अब हमारा आंसर क्या होगा? 2 + 2 विच इज़ 4, राइट? तो इस केस में हमें मतलब वो सर्कुलर थिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, राइट? मतलब यहाँ से कुछ ऐसा सम लिया, ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ा। लीनियरली हमारा, अगर ये लीनियर अरे होता तो आंसर क्या आता? उस फैशन में आंसर आ रहा है, राइट? तो एक तो वो केस हो गया, और दूसरा केस जो इन्होंने एग्जांपल दे ही रखा है कि 12 से लेके 10 तक, राइट? मतलब 12 एंड देन सर्कुलर फैशन अप टू 10। तो दो केसेस में हमारे आंसर्स आ सकते हैं। तो जो फर्स्ट केस वाला आंसर होगा वो तो फॉर श्योर इससे कवर हो जाएगा, राइट? अब ये दूसरा केस कैसे कवर करे, सोचो ज़रा। पॉज ए वीडियो एंड जस्ट थिंक, इट्स सिंपल। तो देखिए करना क्या पड़ेगा। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। हमारा अरे ये है, ओके? तो इस केस में सर्कुलर वे में लेने से हमारा मैक्सिमम आंसर आएगा 20, राइट? विच इज़ 10 + 10। तो अब इसमें हम कैडेंस एल्गोरिथम कैसे लगाए? एक काम करते हैं, वाई नॉट चेंज दिस अरे, पोलैरिटी ऑफ दिस अरे। -10 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, और इसको -10। अब इसको करने से होगा क्या? कैडेंस एल्गोरिथम्स लगाने से इसका आंसर क्या आएगा? 4 आएगा, राइट? और सम ऑफ द अरे क्या है? मतलब इसका सम क्या होता? इनिशियल अरे का 16। तो सम ऑफ द अरे 16 प्लस इन्वर्टेड अरे, साइन चेंज करने के बाद जो कैडेंस का आंसर आ रहा है उसका अगर हम सम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अनडिज़ायर्ड वाली चीज़ें दोनों हट जाएगी एंड वी विल बी विथ डिज़ायर्ड आंसर। मतलब ये मैंने एक तरीके से समझाया है। आप इसको डायरेक्टली भी समझ सकते हैं, ये तो बस मैंने आसान करने के लिए, शायद आसान की जगह मुश्किल हो गया है, बट एनीवे आई होप आपको समझ आया है। तो इन्वर्ट करने के बाद कैडेंस एल्गोरिथम लगाएंगे तो अनवांटेड अरे के एलिमेंट्स पिक हो गए हैं। फिर वो अनवांटेड एलिमेंट्स को हम उसमें से हटा सकते हैं बाय दिस वे। दिस इज़ वन ऑफ द वे, राइट? तो अब हम करते हैं सेकेंड केस की तैयारी, विच इज़ फॉर लूप लगा देते हैं। int I is equals to 0, I is less than n, plus a of I is equals to minus a of I, right? और हाँ, सम भी ले लेते हैं बिकॉज वी नीड इट, राइट? लेट मी डिक्लेयर वन वेरिएबल int s is equals 0 and s is equals s plus a of I, and then just invert it. ओके ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, अगर समझ में ना आए तो भी कोई बात नहीं, बट कोशिश कीजिए समझने की। तो ये हमने सम ले लिया है। और एक बात, एक कॉर्नर केस को हैंडल करना भी बहुत ज़रूरी है। एक m एलिमेंट डिफाइन कर लेते हैं, इंट मिन। इसकी वैल्यू इसको नेगेटिव इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए पूरे नेगेटिव एलिमेंट्स ही है तो फिर हमारा आंसर जो इन नेगेटिव में से जो मिनिमम है वो रिटर्न करना होगा। बट अगर हम इससे देखेंगे तो हमारा mx तो 0 इनिशियलाइज किया हुआ है, तो रिटर्न 0 करेगा तो रॉन्ग आंसर आएगा। इसलिए हमें कॉर्नर केस को भी देखना पड़ता है। तो m क्या होगा? मैक्स ऑफ m कॉमा a ऑफ I, ओके। और हमें सिंपली यहाँ पे क्या रिटर्न करना है? इफ़ m इज़ लेस देन 0 देन रिटर्न m, ओके। सो कॉर्नर केस इज हैंडल्ड। और हाँ, अब कैडेंस लगाएंगे किसके लिए?
इन्वर्टेड एरे के लिए। सो बस जल्दी लिख देता हूँ एस लेस देन आई प्लस प्लस। तो mx1 is 0, CUR current, max is also 0. Okay, so max current max क्या होगा, करंट प्लस इक्वल्स लिख लेता हूँ, प्लस इक्वल्स ओके, प्लस इक्वल्स क्या होगा, फाई इफ इट इज mx1 is equals max maximum of mx1 या फिर करंट मैक्स, राइट। तो बस हो गया। हाँ, अब क्या करना है, सम में अनडिजायर्ड एलिमेंट्स भी है जो कि नेगेटिव हो गए, तो उस नेगेटिव को हमें हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, RETURN रिटर्न मैक्स ऑफ, आइदर केस 1 से आंसर आएगा विच इज mx, या फिर mx1 प्लस s। ठीक है, ये mx1 क्या है, अनडिजायर्ड को हटाएगा हमारे s में से। तो बस ये हमें करना है, होपफुली। अब सबमिट करके देखते हैं। तो सब टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, कितना अच्छा क्वेश्चन था, राइट, कि अरे को नेगेटिव किया एंड देन कैडेंस लगाया। तो ये सब बहुत हेल्प करेगा हमें सच क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। एंड तो अगले वीडियो में मिलते हैं। अंटिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैप्पी कोडिंग, बाय।